बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग आप लोग। तो आज का लेक्चर जो है ये है हमारा एक्सरसाइज 6.8 का। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक है ये है अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब हमने अरिथमेटिक सीरीज अरिथमेटिक सीक्वेंस पढ़ा हुआ है, ऐसा सीक्वेंस जिसमें टर्म्स का डिफरेंस सेम हो उसको बोलते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। और दूसरा होता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जिसमें अगर टर्म्स की रेशो सेम हो, मतलब डिवाइड करके सेम आंसर है। तो अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करके एक नई सीरीज बना लें, एक नई सीक्वेंस बना लें, इसको बोलते हैं अरिथमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि सपोज a1 a2 an ये हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, b1 b2 bn ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो। तो then the sequence formed by multiplying the corresponding terms of AP and GP is A1 B1 A2 B2 An is said to be arithmetico-geometric sequence। तो मतलब हम इनकी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, तो ये जो हमारी सीरीज बनेगी, ये जो हमारा सीक्वेंस बनेगा, इसको बोलेंगे AGP। यस, अरिथमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आपको मालूम है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है ये उसकी nth टर्म होती है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और जो हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है उसकी ये nth टर्म होती है। तो इसी तरह अगर हमने अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म निकालनी है तो उसका ये फॉर्मूला है। तो आपने ना ये फॉर्मूला याद रखना है, ये है अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला अब ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया पहला अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज का, ये आपका उसकी nth टर्म का फॉर्मूला है, इनको प्लस कर लें तो सीरीज बन जाएगी। अच्छा, इसी तरह अगर हमने इसकी n टर्म्स का सम निकालना है, अब इसके प्रूफ की तरफ हम अभी नहीं जाएंगे, इस भी सिर्फ हमें फॉर्मूला चाहिए, आपने ये फॉर्मूला याद कर लेना है। अब इसी तरह अगर हमने n टर्म्स तक का सम निकालना है अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज का, तो ये आपने फॉर्मूला यूज करना है। क्या है? ए बी ओवर वन माइनस आर प्लस डी बी आर ओवर वन माइनस आर स्केयर, डी बी आर पावर एन वन माइनस आर का होल स्केयर माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बी आर पावर एन ओवर वन माइनस आर। ये है फॉर्मूला, ये n टर्म्स तक का सम फाइंड करने का फॉर्मूला है। इसी तरह अगर n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए तो हमारा इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सम का फॉर्मूला ये है। अब ये मैंने 3 बॉक्सेस बनाए हैं, इन 3 बॉक्सेस का मतलब है ये 3 फॉर्मूलाज आपने याद करने हैं। आपका काम इतना ही है कि आपने बस ये याद कर लेने हैं, इन्हीं 3 फॉर्मूलाज को हमने यूज करना है, ठीक है। अब प्रीवियसली हमने पढ़ा हुआ है कि ज्योमेट्रिक सीरीज का सम का फॉर्मूला और अरिथमेटिक सीरीज की सम का फॉर्मूला डिफरेंट है, लेकिन जहाँ पे हम जब इसको इकट्ठा कर देंगे तो इसका सम का फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा। चलो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले से करके रख लिए हुए हैं ताकि हमारा एक तो टाइम बच जाए, क्योंकि ये बहुत लेंथी से क्वेश्चंस हैं। चलो जी एक्सरसाइज 6.8 पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, तो पहला क्वेश्चन है जी हमारा 6.8 का, फाइंड द एथ टर्म ऑफ द अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वेयर अरिथमेटिक पार्ट इज दिस एंड ज्योमेट्रिक पार्ट इज दिस। ठीक है, आपने अरिथमेटिक और एजीपी का एथ टर्म फाइंड करनी है, एजीपी की एथ टर्म फाइंड करनी है। इसमें देखो हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस ये गिवन है 1 4 7। आपने क्या करना है, पहले इसकी nth टर्म निकाल लेनी है, ठीक है। क्या फाइंड कर लेनी है, इसकी nth टर्म की बजाय हमने इसकी एथ टर्म निकाल लेनी है। बड़ा ही आसान सा तरीका बताऊंगा, इसकी आपने एथ टर्म निकाल लेनी है। कैसे? फर्स्ट टर्म क्या है इसकी a1, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपका 4 माइनस 1, इसको इसमें से माइनस करते, और n को क्या पुट करना है, हमने 8 पुट करना है। फॉर्मूला लिखो an इक्वल a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू 1, n की वैल्यू 8 और d की वैल्यू 3। तो हमें AP की एथ टर्म मिल गई 22, ठीक है। इसी तरह हमने अब GP जो कि गिवन है 5 10 20, इसकी हमने एथ टर्म निकाल लेनी है। इसकी फर्स्ट टर्म आप क्योंकि A पहले लिखा हुआ B इसके लिए GP के लिए यूज करेंगे। फर्स्ट टर्म इसकी B इज इक्वल 5 आ गई। कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 5 2 आ गई।
और n कितना आ गया, 8 टर्म निकाल लिए तो n इक्वल 8 आ गया। अब आप देखो इसकी n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, b इंटू आर की पावर n माइनस 1। अब इसमें n की वैल्यू 8, b 5, r की वैल्यू 2, n की वैल्यू 8। इसको सॉल्व करोगे तो हमें gp की 8 टर्म की वैल्यू मिलेगी। अब क्योंकि हमने agp निकालना है तो जैसे हमने फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया इसी तरह 8 टर्म को 8 टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमें क्या मिल जाएगी, 8 टर्म इन agp। तो ap की 8 टर्म आई है 22, gp की 8 टर्म आई है हमारे पास 640। इनको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आ गया, 14080। So this is our question number 1. Find the eighth term of AGP. अब इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या करना है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। पिछले क्वेश्चन में हमने 8 टर्म को मल्टीप्लाई किया था, इस क्वेश्चन में हमने nth टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम AP की nth टर्म निकालते हैं। AP की nth टर्म निकाल लो। A फर्स्ट टर्म आ गई 3, कॉमन डिफरेंस 4 का आ गया, n को n पुट करने तो an इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू 3, n को n ही रखने हैं, d की वैल्यू 4। तो ये हमारे पास आ गई किसकी nth टर्म, AP की nth टर्म 4n माइनस 1। अब GP की nth टर्म निकाल लो। फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन रेशो 3, फॉर्मूला लगाया, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में वैल्यू रख दी, a b की वैल्यू 2, r की वैल्यू 3। ये आ गई nth टर्म ऑफ GP। तो देखो AP और GP की nth टर्म्स आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारी क्या आ जाएगी, किसकी nth टर्म आ जाएगी, AGP की nth टर्म आ गई हमारे पास। तो इस तरह हमने इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलिए आगे, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस डिफाइंड बाय अरिथमेटिक पार्ट, उसका ये है। ज्योमेट्रिक पार्ट आपको ये गिवन है, फाइंड द nth टर्म, पहले इसकी nth टर्म निकालनी, एंड सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक। पहले आपने अरिथमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की nth टर्म निकालने के बाद AGP की nth टर्म निकालनी, फिर उस AGP की पहली 3 टर्म्स का सम निकाल लें। चलो पहले इसकी nth टर्म निकाल लें। देखो सीधी बात है, an प्लस 1 हमें गिवन है, ठीक है। हमें चाहिए nth टर्म। अब ये n से कितनी टर्म आगे है, एक टर्म आगे है। हमने क्या आना है, एक टर्म पीछे को आना है। तो हमने n को किससे रिप्लेस करना है, n माइनस 1 से, क्योंकि एक टर्म पीछे की तरफ आना है। तो कैसे करना है, nth टर्म निकालने के लिए n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर देना। तो इसमें n की जगह पे n माइनस 1 रिप्लेस कर दो तो ये हमें क्या मिल जाएगी, AP की nth टर्म मिल जाएगी। इसी तरह यहाँ पे आओ, ये है Bn माइनस 2। अब इसमें n माइनस 2 है, n से पीछे 2 टर्म्स गिवन है। हमने कहाँ जाना है, हमने आगे 2 टर्म्स जाना है। तो इसका मतलब n को n प्लस 2 से रिप्लेस करना है। जब आगे जाएंगे तो उतनी टर्म्स प्लस करनी है, जब पीछे की तरफ जाना है उतनी टर्म माइनस कर देनी है। तो ये 2 टर्म्स पीछे दी हुई थी, हमने 2 टर्म्स आगे जाना है, तो n को किससे रिप्लेस कर देना है, n टू n प्लस 2। ठीक है, समझ आ गई बात। तो आपने n को n प्लस 2 से रिप्लेस कर देना है। ये अब आपके पास GP की nth टर्म आ गई, विच इज माइनस 1 की पावर। अब यहाँ से सिंप्लीफिकेशन भी समझा देता हूँ। अच्छा, इसकी 1/9 है, माइनस 3 की पावर n को n प्लस 2 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये हमने रिप्लेस कर दिया। तो अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई, 1/9 क्या होता है, 3 की पावर 2 होता है, ठीक है। अब इसकी माइनस 1 की पावर n प्लस 2 अलग कर दो, 3 की पावर n प्लस 2 अलग कर दी। ये बेसेस सेम है तो ये वाली 2 इसमें से माइनस हो जाएगी, कट गई। ये हमारी GP की nth टर्म आ गई। अब हमने इकट्ठी करनी है, क्या करना है, GP AGP की nth टर्म निकाल ली, दोनों की nth टर्म को मल्टीप्लाई। ये AP की nth टर्म आ गई, ये GP की nth टर्म आ गई। अब हमें क्या करना है, पहली 3 टर्म्स का सम फाइंड करना है, इसकी पहली 3 टर्म्स का सम, ठीक है। तो अब इसका पहली 3 टर्म्स का सम निकालेंगे हम, इसकी पहली 3 टर्म्स निकाल के उसको प्लस कर देंगे। पहले n को 1 पुट कर दो, इसको मैंने AGP को CN से रिप्रेजेंट कर दी। n को 1 रख दो, यहाँ पे 1 रख दिया, यहाँ पे 1 रख दिया, यहाँ पे 1 रख दिया। इसको सॉल्व करो, C1 मतलब फर्स्ट टर्म आ गई -15। अब n को 2 रख दो, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। इसको सॉल्व करोगे, सेकंड टर्म ये आ गई। थर्ड टर्म हमारी ये आ जाएगी, n को 3 पुट करके। अब तीनों टर्म्स को प्लस कर लो तो ये हमारा क्या आ गया, 3 टर्म्स का AGP का सम विच इज -195।
ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 3। अच्छा जी, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 दो तरह से हो सकता है। पहले मैं आपको बुक वाला मेथड समझाता हूँ, फिर मैं आपको इसका ऑल्टरनेट मेथड समझाता हूँ। तो आपको जो मेथड इजी लगे तो आपने वो वाला मेथड अडॉप्ट कर लेना। अब जो मुझे इजी लगता है ना वो इससे सेकंड वाला मेथड है, लेकिन मैं आपको दोनों मेथड समझा देता हूँ ताकि बुक वाला भी समझ आ जाए। किसने बुक वाला करना हो बुक वाले से कर ले, ऑल्टरनेट मेथड जो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर है, आसान है। चलो पहले ये करते हैं। अब इसमें आपको एक AGP गिवन है, एक आपको AGP गिवन है, ठीक है, ये आपको एक AGP गिवन है। अब इस AGP की n टर्म्स का सम निकालना है। इसका एक तरीका ये है कि हम सबसे पहले दोनों में AP निकालेंगे, उसकी nth टर्म निकालेंगे। ये AP निकाल ली, उसकी nth टर्म निकाल ली, ये आ गई। GP निकाली, पहली वाली नंबर जो हैं ये हमारे AP के होते हैं 1 3 5, क्योंकि इसमें 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। ये हमारी GP है, तो इसकी हमारी ये सीक्वेंस बन गया, ये सीरीज बन गई, इसकी nth टर्म निकाल ली। अब आपने क्या किया, अब इस GP जो हमारे पास ये है जी, अब इसकी हमने nth टर्म निकाल ली। कैसे? इसकी nth टर्म को इसकी nth टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमें इससे एक टर्म पीछे भी चाहिए, उसके लिए आपने क्या करना है, इसकी nth टर्म में ना पीछे वाली टर्म निकालनी है, n को n-1 से रिप्लेस कर देना है ऐसे। तो ये हमारी इससे पीछे वाली टर्म आ जाएगी विच इज 2n-3 और 2n-1। अब हमने इसको आगे कैसे सॉल्व करना है। अब ज्योमेट्रिक सीरीज की कॉमन रेशो निकालनी है, इसकी कॉमन रेशो आ रही है 2। तो आपने ना कॉमन रेशो से इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या हो जाएगा 2SN। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपने यहां लिखनी है इसके नीचे 1 इंटू 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को मल्टीप्लाई किया 4, तो 1 इंटू 2 इंटू 2 4, इसको इसके नीचे लिखने हैं 3 इंटू 4 के। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, कहाँ लिखना है, इसके नीचे, तो 3 इंटू 4 मतलब 3 इंटू 8 हो गया। अब 5 इंटू 8 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 5 इंटू 16, इसको इसके नीचे लिखना है। तो इस तरह आपने सो ऑन करते जाना है। अच्छा, अब ये मल्टीप्लाई होगा तो इसको अब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2 की पावर n, इसको किसके नीचे लिखना है, 2 की पावर n के नीचे, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2n+1। तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है Sn में से 2Sn को, तो बन गया Sn-2Sn। पहली टर्म वैसे की वैसे। अब देखो इसमें से 4 कॉमन, क्या बच गया 3-1। इसमें से 8 कॉमन, क्या बच गया 5-3। इसमें से 16 कॉमन, क्या रह गया 7-15। और इसी तरह ये देखो जी, ये ट्रेन सी बनी हुई है। अब इसमें से ये वैसी रहेगी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें से 2 की पावर n कॉमन, 2n-3, इसमें से ये माइनस कर 2n-1 माइनस ये आ गया, लास्ट टर्म एज इट इज। इससे क्या होगा, ये बन जाएगा 2 4 2 इंटू 8 2 इंटू 16 2 इंटू 4। अब इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये आपने 2 कॉमन निकाल लेना है, ठीक है। 2 कॉमन आ गया तो ये देखो, ये हमारे पास एक जियोमेट्रिक सीरीज बन गई। क्या बन गई, एक जियोमेट्रिक सीरीज बन गई। अब इस जियोमेट्रिक सीरीज का आपने n टर्म्स तक का सम निकालना है, और ये इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। अब इस पे आपको फॉर्मूला पता है, जब r ग्रेटर देन 1 हो तो ये फॉर्मूला लगाना, a r पावर n-1 ओवर r-1। इसमें आपने वैल्यू पुट कर देनी, a की वैल्यू। अच्छा, अब यहाँ पर एक ट्रिकी पार्ट आएगा। अब यहाँ पे ट्रिकी पार्ट क्या है कि 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 की पावर 2, ये कितना है 2 की पावर 3, ये कितना है 2 की पावर 4, एंड अप टू सो ऑन 2 की पावर n। अब ये टोटल टर्म्स कितनी, अब यहाँ से ये देखो 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, इसका मतलब अगर ये 1 से शुरू होता तो ये टोटल टर्म होनी थी n, लेकिन ये शुरू हो रहा है 2 से, मतलब इसकी टोटल टर्म कितनी होगी n-1 होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, a इंटू आर की पावर n-1
-1 ओवर r -1। तो फर्स्ट टर्म हमारी आ गई 4, कॉमन रेशो आ गई हमारी 2 की, 2 की पावर n-1। अब इस तरह देखो, इसको सॉल्व करते जाओ। 2 - 1 जो है ये हो गया 1, यहाँ पे रह गया 4, 4 को लिखोगे 2 की पावर 2, ये बाकी सारी वैसी लगी। अब 2 को मल्टीप्लाई, पावर 2 को मल्टीप्लाई, ये 2 की पावर n-1 प्लस 2 कितना हो गया 2n+1। अब यहाँ पर जब आप इस 2 को मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 2 की पावर 2n+2 और ये बन जाएगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 होगी 8, इसको इसके साथ मिला दिया, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2। अब इसमें से देखो 2 की पावर n और 2 की पावर n कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा 2 की पावर 2, ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया -6 + 4 - 6 इन दिस। अब इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो। अब लेफ्ट साइड पे हमारा क्या पड़ा था -sn, अब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा आंसर आ गया विच इज 6 + 4n - 6 इंटू 2 की पावर n। तो कैसा मजेदार सा क्वेश्चन है। अच्छा जी, चलो जी, परेशान नहीं होना, क्योंकि आपने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, तो इंशाल्लाह अभी आपको मैं इसका बड़ा ही आसान सा तरीका बताने लगा। अब ये इतना लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन मैंने क्यों करवाया, मैं पहले वही का क्वेश्चन करवा सकता था, लेकिन मैंने ये इस वजह से समझाया कि आपको बुक वाला मेथड भी आता हो। तो अब बुक वाले मेथड के बाद मैं अब आपको अपना मेथड बताता हूँ कि मैंने इसको कैसे करूँगा सॉल्व, जिससे ये आसान होगा। अब मैं आपको अपना ऑल्टरनेट मेथड बताता हूँ। ये है जी मेरा ऑल्टरनेट मेथड, ठीक है। अब ऑल्टरनेट मेथड ये है हमारा। अब मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि Sn फाइंड करने का हमारा एक ये फॉर्मूला है जो हमने यूज करना है, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एन टर्म्स तक का सम का ये फॉर्मूला हमने इस पे लगाना है। इससे देखना कितना ही आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, क्या है ए बी और 1 - r प्लस डी बी आर और 1 - r का होल स्क्वायर डी बी आर पावर n 1 - r होल स्क्वायर ए प्लस n - 1 इंटू डी बी आर पावर n ओवर n। कोई इतना मुश्किल नहीं है, आसान सा ही है, ए बी डी बी आर एन बी आर एन, ठीक है। ऐसे इसको याद कर लो, ए बी डी बी आर एन बी आर एन। तो ये अब आप यहाँ से देखो, अब देखो हमने ए की वैल्यू निकाले, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म a = 1 आ गई, अरिथमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म b आ गया 2, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस का 2 आ गया, ठीक है, ये इसमें से, और कॉमन रेशो हमारी क्या आ गई 2 आ गई। लो जी, सारी वैल्यूज निकल आई, तो इसी सीक्वेंस में से हमने सारी वैल्यूज निकाल लेनी। अब ये वैल्यूज पुट कर दो, a की वैल्यू 1, b की 2, r की वैल्यू 2, a की 2 डिफरेंस 2 है, b भी 2 है, r भी 2 है, ये वैल्यू पुट कर दी। तो ये वैल्यूज पुट करते जाओ सारी की सारी। अब यहाँ पे a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2, r की वैल्यू 2, r की वैल्यू 2, b की वैल्यू 2। अब इसको सॉल्व कर लो, ये देखो 1 इंटू 2 ओवर -1 क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, ओवर -1 का स्केल प्लस का 1, तो ये 8 हो गया, 2 इंटू 2 4, 4 1 माइनस ये हो गया 4 इंटू 2 की पावर n, ठीक है, प्लस 2n - 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2n - 2 और ये 2n - 1 बन जाएगा, इंटू 2 की पावर n। अब 8 - 2 कितना बन जाएगा 6 हो जाएगा, ये बन जाएगा -4 2 की पावर n एज इट इज ये। अब इन दोनों में से 2 की पावर n कॉमन निकाल लो, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, साइन की मिस्टेक है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने ये लगाना है जी माइनस, ठीक है, मतलब ये बना जी हमारा 6 - 4 - 4n प्लस 2 2 की पावर n, तो ये बन जाएगा 6 - 4n। तो जब 4n में ये माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 6 प्लस 4n - 6 2 की पावर। लो जनाब देखो, इस तरह कितना आसान सा हो गया, आंसर चेक कर लो, इसका आंसर भी वही आ रहा है, ठीक है, ये देखो, तो इसका आंसर भी वही आ रहा है। तो अब मैंने जो बाकी के क्वेश्चंस करने हैं ना, वो मैंने इस मेथड से करवाना है, ठीक है। तो अब थर्ड क्वेश्चन देखो जी इसका,
थर्ड क्वेश्चन मैंने अब इसी मेथड से करवाना है आपको, तो करते जाएंगे। चलो जी, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, यहाँ से निकालते जाओ। ए 2 आ गया, बी क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 4 - 2 2 हो गया, ठीक है। और कॉमन रेशो इसको इस पे डिवाइड कर दिया, तो आर अब आपकी 3 आ गई, ठीक है। इस फॉर्मूला को लिखो, वैल्यू पुट कर दो। A2 B3 R3 D2 B3 R3 R3 D2 B3, ये सारी वैल्यूज यहाँ पर हमने पुट कर दी। अब जस्ट सिंप्लीफिकेशन करते जाओ, तो ये देखो, ये हो गया 6/-2, ठीक है। ये हो गया 18/2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 6 3/4। इसको सॉल्व करो, 2 को मल्टीप्लाई कर लो, 2n - 2 and 2 से कट जाएगा, ये आ गया माइनस से, ये से कट गया, यहाँ पर रह गया माइनस का 3, 9/2। इसका एलसीएम ले लो, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये यहाँ से कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा, यहाँ पर रह गया 3/2, ये रह गया 3n+1/2, n × 3n+1। अब इन सब का एलसीएम ले लिया 2, तो ये 3 ऐसे ही, ये भी वैसे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक हो गया। अब इसमें से 3n+1 कॉमन, तो क्या रह गया 2n-1, तो 1/2 बाहर निकालो, 3 + दिस, तो ये 3 भी कॉमन निकालो, ये देखो जी, ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, अब आप कहोगे बुक पे आंसर ये वाला है, बुक पे ये वाला आंसर है। अच्छा, अब मेरा आंसर जो है ना, बुक वाले आंसर की ही सिंप्लीफिकेशन है। अब देखो, मैंने बुक वाला आंसर भी देखा है, अब ये हमारा बुक वाला आंसर। अब मैं इस बुक वाले आंसर को जब सिंप्लीफाई करता हूँ ना, तो देखो मेरे वाला आंसर और बुक वाला आंसर सेम बन रहे हैं ना। ये बुक वाला आंसर है, ये वाला, ये सारा। तो अब देखो बुक पे ये आंसर है, मैंने मजीद सॉल्व कर दिया उस आंसर को, बुक वाले को। तो ये देखो जी, ये बुक वाला आंसर भी यही बन रहा है और हमारा आंसर भी यही बन रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों सेम टू सेम आ रहे हैं। इट मीन्स कि ये वाला आंसर भी ठीक है हमारा, बुक वाला आंसर मेरे से कम सिंप्लीफाइड है, उन्होंने यहाँ तक छोड़ दिया, आगे सिंप्लीफाई नहीं किया, ठीक है। तो मैंने पूरा सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाओ इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 वही इसी पैटर्न पे होना है। ए की वैल्यू 2 निकल आई, डी की वैल्यू 3, बी 1 है क्योंकि फर्स्ट टर्म यहाँ पे 2 के साथ 1 आएगा। आर की वैल्यू तो ये फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट कर देनी है। आगे जस्ट सिंप्लीफिकेशन मैंने की हुई है, सिर्फ आपने बस सिंप्लीफिकेशन, ये 2 हो गया, ये 1 - 1/4 3/4, ये कैंसलेशन होके बचेगा 4/3, ये कैंसलेशन होके बचेगा 1/3, 4 की पावर 2 इसमें से माइनस हो जाएगी 1/4 की पावर n - 2, ये 1/4 की पावर n है, ये वाली पावर है 1। जब ये ऊपर वाली बेस सेम है तो ये ऊपर जाके इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर आ गया माइनस का 1, 3n - 1। तो अब यहाँ पर देख लो, ये अब आपने इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना है, तो ये आ गया 4। तो अब मैं आपको बताता हूँ, बुक पे जनाब यहाँ तक आंसर है, ये यहाँ तक, यहाँ से उसने ना 1/4 को अलग निकाला है और उसको इसके साथ लिख दिया। तो ये पूरे का पूरा अब मैंने इसको सॉल्व कर देना है, यहाँ तक जो है ये आपका आंसर है। अब देखो बुक वाला आंसर ये है, तो मैंने इसको पूरा सॉल्व कर दिया, तो ये बुक वाला आंसर ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है। तो देखो जी, समझ आ गया। तो इसी पैटर्न पे आप इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। अब मैं बुक वाला आंसर ही बना के दिखाऊंगा आपको, अब मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं करूंगा ज़्यादा। तो फोर्थ पार्ट देखो, फर्स्ट टर्म A1, D कॉमन डिफरेंस 2 का है, B1 है, ये वाला क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें आपने फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करने के बाद जस्ट देखते जाओ, ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन की हुई है। तो अब मैंने यहाँ तक कर दिया, आगे उसको सॉल्व नहीं किया मैंने। तो यहाँ तक जो आंसर है ये जनाब देखो, ये अब मैंने बुक वाला आंसर निकाल दी, बुक पे ये आंसर है, तो समझ आ गई।
तो आपने यहाँ तक फिर छोड़ देना है, तो ये आपका बुक वाला आ जाएगा, आगे सॉल्व कर दोगे वो भी ठीक है। इसी तरह देखो ये इसका पार्ट नंबर 5 है। तो इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाना है, वैल्यूज पुट कर देनी है। तो ये देखो जी सारी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद इसको आगे मैंने सॉल्व नहीं किया, तो यहीं तक ही आपका ये आंसर होगा। तो ये आपका बुक वाला आंसर आ गया। तो बताओ समझ आ गई है? तो आपके लिए देखो ये मैंने कितने स्टेप्स को कितना छोटा कर दिया। तो ठीक है, तो अब लाइक सब्सक्राइब तो भाई बनता है कि नहीं बनता? जरूर बनता है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नंबर 5 पे आ जाओ। अब ये ऑलरेडी सॉल्व है, ये टाइप्ड भी है। तो आपने अब इस AGP की इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सम को फाइंड करना है। अब इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सम का फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है, अभी मैंने बताया आपको प्रीवियस में। तो इस पे लगना है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सम का फॉर्मूला। इस S इन्फिनिटी इक्वल होता है AB और 1 माइनस आर DBR और 1 माइनस आर का होल का स्क्वायर। अच्छा, अब हमारे पास जो AP है वो ये है 135, न्यूमरेटर वाली AP है, डिनोमिनेटर वाली वो बाकी दूसरी जो है वो हमारी GP है। तो इसमें फर्स्ट टर्म A1 आ गया 1, D आ गया 2, तो GP की फर्स्ट टर्म आ गई B और R आ गया 1/2। अब ये फॉर्मूला लगाया, इसमें आपने वैल्यूज रख देनी, ठीक है। तो A1 है, B1 है और कॉमन रेशो 2 है। तो यहाँ पे D2 है, A1 है और कॉमन रेशो 1/2, ये वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, अब इसको सॉल्व करो, 1/1/2 रह जाएगा ये वाला स्टेप। 2 से कट जाएगा, इतना मोटा इतना बारीक होगा ये। तो अब ये 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ऊपर रह गया 1, ऊपर रह गया और नीचे रह गया 1/2 का स्क्वायर। तो 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 और 1 हो जाएगा, और 1/4 ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो लो जनाब, क्या आ गया इसका इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सम, व्हिच इज 6। अब इसी तरह सेकंड पार्ट है, आसान सा क्वेश्चन है ये, तो इसको आगे करते हैं जी। ये भी सेम उसी तरह ही, पहले इसमें से ये हमारी AP निकले 258, इसकी फर्स्ट टर्म आ गई हमारी 2, कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 3। अच्छा जी, A और D आ गया। अब G फाइंड कर लो। तो GP हमारी ये बन रही है, इसमें फर्स्ट टर्म हमारी B1 है, कॉमन रेशो 1/3। फॉर्मूला लिखो, S इन्फिनिटी इज इक्वल टू AB ओवर 1 माइनस आर और DBR ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो और आगे सिंप्लीफाई करने हैं। ऑटो का बटन दबा देना, तो ये गर्मा गर्म आंसर बाहर आ जाएगा, विच इज 21/4। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। अच्छा जी, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी दो तरह से हो सकता है। यहाँ पर ये लॉग वाला मेथड यूज किया हुआ। चलो जी, लॉग वाले मेथड से करवा देते हैं। पहला स्टेप आपने इसको लॉग वाले मेथड से, चलो मैं समझा देता हूँ। x सपोज कर लेना, दोनों तरफ लॉग ले लेना। अच्छा जी, लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लेनी है, सब प्लस में आ जाएंगे, प्रोडक्ट में हो तो प्लस में लिख सकते हैं, पावर साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास log 2, log 4, log 8, log 16, log 2 है, log 4 2 की पावर 3, तो ये आपका यहाँ से सब log 2 बन जाएगा, पावर साथ में log 2 कॉमन आ गया। अब यहाँ से देखो, ये हमें ना एक ज्योमेट्रिक सीरीज मिल जाएगी। अब हमने पिछले क्वेश्चन में इनफिनिट ज्योमेट्रिक सम फाइंड किया ज्योमेट्रिक सीरीज का, तो वो वाला ज्योमेट्रिक सीरीज का इनफिनिट सम का फॉर्मूला लगा देना। इसमें AP 1 2 3 है, तो इसमें A1 आ गया, D1 आ गया। अब GP हमारी ये है, B1/2 है, R भी 1/2 है। तो ये इनफिनिट ज्योमेट्रिक सम का फॉर्मूला लगा देना, AB ओवर 1 माइनस आर DBR ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर। वैल्यू पुट की A1/2, पुट की वैल्यूज 1/2 कैंसिल, 1 रहेगा, 1/4 कैंसिल। तो इसका आंसर क्या आ गया 2। तो 2 आंसर आ गया, तो यहाँ पर उसका आंसर आ गया सम का सारा का 2, पावर बन गई। तो यहाँ से लॉग लॉग से कट गया, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया 4। तो यहाँ से देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड। अच्छा, बगैर लॉग के आप कैसे करोगे? बगैर लॉग के आप ऐसे करोगे, तो ये देखो पावर सबकी प्लस हो जाएंगी, बेसिस सेम हो। तो आपने ना इस ज्योमेट्रिक सम का इनफिनिट ज्योमेट्रिक सम निकाल लेना। इसका ज्योमेट्रिक सम अभी फाइंड किया आपने,
तो 2 की पावर 2 किसके इक्वल आ जाएगा 4, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड से। दोनों मेथड से आसान है, तो लॉग वाला मेथड भी ठीक है, ये वाला मेथड भी ठीक है, दोनों से आप कर सकते हो। चलो जी, इसी तरह ये क्वेश्चन है 7 भी सेम इसी तरह ही, इसको एक्सपोज कर लेना, लॉग अप्लाई कर दिया। लॉग का फ़ायदा ये है कि चलो ये पावर साथ मल्टीप्लाई कर देगा, बाकी आसान सी ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी। ये सबका लॉग अलग अलग हो गया प्लस में, पावर साथ मल्टीप्लाई हो गई। उसके बाद ये 2 की पावर 2 बना, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, ये पावर भी साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ से देखो हमारे पास log 2 कॉमन आ जाएगा, ये एक इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी। अब इस इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का आपने उसी तरह सम निकाल लेना है, इस फॉर्मूला को लगा के इसका सम आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 4 log 2, 2 की पावर 4 हो गया, log log से कट गया, तो x इक्वल टू की पावर 4 विच इज इक्वल टू 16। ठीक है,